अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं शाद रसूल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे गांव की शादी और इसकी मुकम्मल रसूमात। तो आपने हमारे साथ रहना है, देखनी है गांव की शादी और इसकी रस्में। तो इससे पहले आपने वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। गांव की शादी की सबसे पहली रस्म जो है उसका नाम है जागा। जागे की रस्म खुशियों और अपनियत से भरपूर एक दिलकश रिवायत है। इस रस्म में गांव के लोग ढोल की थाप पर गीत गाते हुए दूल्हा या दुल्हन के घर जागे पर आते हैं, जहां कह के लोकगीत और खुशी का समा बंध जाता है। जागा ना सिर्फ शादी की आमद की खबर होता है, बल्कि रिश्तों को जोड़ने और पुरानी यादों को ताज़ा करने का जरिया भी बनता है। बुज़ुर्गों की दुआएं, नौजवानों का जोश और बच्चों की शरारतें इस रस्म को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। यूं जागे की रस्म गांव की शादी को मोहब्बत, रिवायत और इज्तिमाई खुशी का हसीन अक्स बना देती है। प्यारे दोस्तों, 3-4 रात के जागों के बाद मेहंदी की रस्म जो है वो शुरू हो जाती है। मेहंदी की रस्म ना सिर्फ दूल्हा दुल्हन के नए सफ़र की शुरुआत की अलामत होती है, बल्कि ये रस्म ख़ानदानी रिश्तों को मजबूत करने का ज़रिया भी बनती है। मेहंदी वाले दिन गांव की तमाम औरतें दूल्हा के घर जमा हो जाती है। दूल्हा की वालदा उनको दुल्हन के लिए कपड़े, जूते, तेल और चीकू गाना वगैरह जो है, और उसके घर वालों के लिए खुश्क मेवा जात जिसे वरी सुई कहते हैं वो ट्रंक में पार्सल करके देती है। गांव की तमाम औरतें ढोल की थाप पर नाचती गाती लोकगीत गाती हुई दुल्हन के घर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही दुल्हन को गाना बांधा जाता है, उसके सर में तेल लगाया जाता है, उसके बालों को गूंदा जाता है और मिठाई तकसीम की जाती है। वहां भी ढोल की थाप पर लोकगीत गाए जाते हैं, झूमर खेली जाती है। औरतें जो है वो गांव की तमाम जो रस्में हैं वो अदा करती हुई, गीत गाती हुई वापस दूल्हा के घर पहुंचती है और दूल्हा के घर वालों को मुबारकबाद पेश करती है कि हमने आपकी बहू की मेहंदी जो है वो छुड़वा दी है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, शादी में मेहंदी की रस्म एक ऐसी दिलकश और रूह परवर रिवायत है जो सादगी, मोहब्बत और खलूस की खुशबू से महकती है। ये रस्म अमूमन शादी से एक दिन पहले मुनक़िद की जाती है और पूरा गांव इस खुशी में शरीक होता है। शाम ढलते ही दुल्हन के घर आंगन में रंग बिरंगी चारपाइयाँ बिछा दी जाती हैं, दीवारों पर कपड़े, कागजी फूल और चरागां किया जाता है। एक कोने में मिट्टी के दिए रोशन होते हैं जिनकी लौ पूरे माहौल को नरम और पुरमसरत बना देती है। गांव की औरतें शौक रंगों के लिबास पहने हाथों में मेहंदी की थालियां लिए ढोलक की थाप पर जमा हो जाती हैं। मेहंदी के गीत शुरू होते ही फिजा कहकों और खुशियों से गूंज उठती है। सास, खालाएं, चाची और सहेलियां दुल्हन के गिर्द दायरा बनाकर बैठी हैं। रिवायत, टप्पे और लोकगीत गाए जाते हैं जिनमें हंसी मजाक, दुआएं और मोहब्बत के बोल शामिल होते हैं। कोई दुल्हन को छेड़ता है तो कोई इसकी बनाए लेता है। दुल्हन को सादगी से सजाया जाता है, इसके हाथों और पाँव पर मेहंदी लगाई जाती है जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। मेहंदी लगाते वक्त बुजुर्ग औरतें दुआएं देती हैं कि दुल्हन का घर खुशियों से आबाद रहे और इसका नसीब मेहंदी के रंग की तरह गहरा हो। दुल्हन की सहेलियां इसके चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट को और भी निखार देती हैं। इस मौका पर देसी मिठाइयाँ, गुड़, मूंगफली और घर के बने पकवान तकसीम किए जाते हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ते, हंसते खेलते नजर आते हैं और पूरा गांव एक ख़ानदान की तरह खुशी मनाता है। यूं गांव की मेहंदी की रस्म न सिर्फ शादी की तैयारी का हिस्सा होती है, बल्कि ये एक ऐसा लम्हा बन जाता है जो सादगी, अपनियत और खालिसदाई सकाफत की खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। ऐसी याद जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहती है। इसके बाद गांव की शादी में घडोली की रस्म एक दिलकश और खुशियों से भरपूर रिवायत होती है जो सुबह के वक्त जब गांव की औरतें रंग बिरंगे कपड़ों में मुलव्वस सरों पर घड़े रखे गीत गाती और तालियां बजाती हुई कुएं या नलके की तरफ जाती हैं तो पूरा माहौल खुशी से महक उठता है। ढोल की थाप, लोकगीतों की लय और कहकों की आवाज़ें इस रस्म को मज़ीद हसीन बना देती हैं। घडोली का पानी बाराती दूल्हा या दुल्हन के गुस्ल के लिए लाया जाता है
जो पाकीज़गी और नई ज़िंदगी के आगाज़ की अलामत समझा जाता है। ये रस्म न सिर्फ शादी की खुशियों को दुबाला करती है बल्कि गांव की सादगी, बाहमी मोहब्बत और सकाफती हुस्न को भी खूबसूरती से उजागर करती है। गांव की शादी में चीकू गाने की रस्म एक रंगीन और दिल को छू लेने वाली रिवायत है। ये वो लम्हा होता है जब दुल्हन के घर की औरतें अपनी मिठास भरी बातों और खुशियों के गीतों के साथ दुल्हन को रुखसत करने की तैयारी करती हैं। चीकू, जो अक्सर मीठे फल या तोहफे के साथ आता है, दुल्हन के लिए खुशियों और नेक तमन्नाओं की अलामत समझा जाता है। गांव की गलियों में गीतों की महफिल सजती है, हाथों में झूमर और दिलों में खुशियों के एहसास के साथ औरतें तालियां बजाती हैं और कह के लगाती हैं। चीकू गाना ना सिर्फ शादी की रौनक में इजाफा करता है बल्कि ख़ानदानी मोहब्बत, रिश्तों की मिठास और गांव की रवायती सकाफत को भी खूबसूरत अंदाज में सामने लाता है। इसके बाद प्यारे मोहतरम नाजरीन, गांव की शादी में सेहराबंदी की रस्म एक नहायत पुरजोश और दिलकश मौका होता है। ये वो लम्हा है जब दूल्हा के माथे पर खूबसूरत सेहरा सजाया जाता है, जो इसकी नई ज़िंदगी के आगाज़ की खुशियों और इज़्ज़त की अलामत होता है। गांव की औरतें और मर्द अपने रंगीन लिबास, हंसी खुशी और गीतों के साथ इस तकरीब में शरीक होते हैं और दूल्हा के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। ढोल की थाप, तालियां और लोक गाने इस महफिल को जदुई बना देते हैं, जबकि दूल्हा के चेहरे पर फ़ख्र और खुशी के एहसासात नुमायाँ होते हैं। सेहराबंदी न सिर्फ शादी की रौनक में इजाफा करती है बल्कि गांव की रवायती सकाफत, भाईचारे और ख़ानदानी मोहब्बत को भी खूबसूरत अंदाज में उजागर करती है। इसके बाद प्यारे मोहतरम नाजरीन, गांव की शादी में बारात की रस्म एक निहायत दिलकश और पुरमसरत मंजर होती है जो हर दिल में खुशियों के रंग भर देती है। सुबह के वक्त धूप की हल्की किरणों के साथ गांव की गलियों में मौसीकी के धुनों से गूंज उठती है। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस नौजवान और बूढ़े सब मिलकर बारात की तैयारी करते हैं। घोड़े पर सवार दूल्हा अपने साथ लाई हुई खुशियों की गवाही देता है और इसके साथ वालिदैन, भाई बहनें और करीबी रिश्तेदार इस मौका की रौनक बढ़ाते हैं। ढोल की थाप और नगमों की गूंज गांव के हर कोने में महसूस की जाती है और लोग तालियां बजाकर खुशियों का इजहार करते हैं। बच्चे फूल बिछाते हैं, ख़वातीन रंग बिरंगी चूड़ियाँ और झुमरे पहनकर रक़्स में मसरूफ़ होती हैं और हर शख्स की आंख में खुशी के आंसू और चेहरों पर मुस्कुराहट नज़र आती है। बारात की ये रस्म न सिर्फ शादी के खुशगवार आगाज़ की अलामत है बल्कि गांव के लोगों के आपस के तल्लुकात और मोहब्बत को भी मजबूत करने वाला मौका है। हर लम्हा एक यादगार तस्वीर बन जाता है जो दिलों में उम्र भर के लिए नक्श हो जाती है। तो इसके बाद बारात की रवानगी शुरू हो जाती है। अगर बारात नज़दीक हो तो पैदल चलकर लोग जाते हैं, अगर थोड़ा सफ़र हो तो ट्रैक्टर ट्राले पर भी बारात को ले जाया जाता है। अगर मज़ीद सफ़र ज़्यादा हो तो कारों, बसों या मोटरसाइकिलों पर बारात चली जाती है दुल्हन के घर की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, जब बारात दुल्हन के घर पहुंच जाती है तो सबसे पहले मुक़द्दस रस्म जो है वो निकाह की शुरू हो जाती है। निकाह पढ़ाया जाता है, फिर दूल्हे को दुल्हन के घर ले जाया जाता है, जहां जाने से पहले दुल्हन की सहेलियों ने गली में एक कपड़ा जो है बिछाया होता है, वो दूल्हे को आगे नहीं गुजरने देती, इसलिए कि वो एक लाग दे जिसे झेड़ा झिमड़ी का कहते हैं। तो दूल्हा जो है वो झेड़ा झिमड़ी का लाग अदा करता है, उसके बाद उसे अंदर जाने दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपने गांव की शादी और उसकी मुकम्मल रसूमात देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।